Hello everyone, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Purlav Sir. My name is Yashicha और वेलकम करती हूँ मैं आपका 1000+ वोकैबुलरी सीरीज में, जहाँ पे मैं आपको मजेदार तरीके से निमोनिक टेक्निक से वोकैबुलरी करा रही हूँ, जिसमें आपको छोटे छोटे पिक्चर्स, वीडियोस, GIF या कोई भी ऐसी इमेज दिखा के आपको लर्न करवा रही हूँ वोकैबुलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वोकैबुलरी है ना, जो रिसेंटली इंसिडेंट हुए हैं ना, वहां से उठाइए। जैसे हिंदू न्यूज़पेपर ले लो या फिर कोई न्यूज चैनल पे कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है वहां से ले लो। तो ये जो सारे रिसेंटली वर्ड्स यूज होते हैं ना, तो यहाँ से हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है दैट इज स्क्वेंडर। स्क्वेंडर क्या होता है, पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लीजिए। We give you opportunities other people would kill for, and you squander them with impulse. अब आपने इस वीडियो में देखा क्या कि ये जो आदमी था ये क्या बोल रहा था, वी गिव यू अपॉर्चुनिटीज अदर पीपल वुड डाई फ्रॉम। मैंने ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए लोग मरते हैं, एंड यू स्क्वेंडर देम विदाउट इम्पल्स, और तुमने उनको बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो वही स्क्वेंडर का मतलब होता है क्या, टू वेस्ट टाइम, या कोई भी ऐसी चीज, मनी, पैसा, कोई चांस या कुछ भी ऐसी चीज को बर्बाद करना या वेस्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंडर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इमेज भी मैंने लगा रखी है ताकि आपके माइंड में ये चीज ऐड हो जाए, एकदम बस जाए कि लुक एट द मनी आई एम वेस्टिंग। मैं स्क्वेंडर कर देता हूँ सारे पैसे, सैलरी आती है एंड आई यूज टू स्क्वेंडर माई मनी। मैं अपनी सारी सैलरी को उड़ा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ, वेस्ट कर देता हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, किसी चीज को वेस्ट करना, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, या फिर कोई भी चांस हो, या कुछ भी हो, उसको हम स्क्वेंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूजिटिव। अब फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, एक वीडियो देख लीजिए। Leela, shh, I'm a fugitive. I know. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, एक लड़की भाग रही थी और उसके पीछे एक लड़का भाग रहा था, उसे बोल रहा था रुको, तो वो कहती है रुको रुको मैं फ्यूजिटिव हूँ, यानी मैं किसी से भाग रही हूँ। पर्सन हु इज एस्केपिंग अवे, कोई भाग रहा है कोई जगह छोड़ के, भगौड़ा कह लो। ठीक है, स्पेशली पुलिस से, जब भी कोई जेल तोड़ के भागता है या पुलिस से बच के भागता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजिटिव। ऐसा व्यक्ति जो एस्केप कर दे चीजों को या फिर वहां से भाग जाए, भगौड़ा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज देख लो ताकि आपको माइंड में याद हो जाए। ये देखो आदमी भाग रहा है, तो इससे आपके माइंड में चीज चली जाएगी, दैट इज फ्यूजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपर। पॉपर क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो। Buses are for paupers, and the cabs are for the prince and the princess. अब आपने इस वीडियो में देखा क्या कि ये बंदा क्या बोल रहा है कि बसेस आर फॉर पॉपर्स एंड कार्स आर फॉर द प्रिंस एंड द प्रिंसेस। इसका कहने का मतलब क्या है, जो बसेस होती हैं वो पुअर के लिए होती है, और जो कार होती है वो होती है प्रिंस और प्रिंसेस के लिए। यानी जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए कार होती है, और जो पुअर गरीब लोग होते हैं वो बसेस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि जो बस का फेयर होता है ना, प्राइस होती है, जो उसकी टिकट होती है बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, उसका प्राइस कम होता है ना। तो पुअर लोग बेसिकली उसी में ट्रैवल करते हैं, दे आर पॉपर्स। यानी जो लोग व्यक्ति पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, दरिद्र होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पॉपर। अब ये देखो यहाँ पे एक बेगर है, बेगर भी कह सकते हैं हम इसे, ये एक पॉपर है क्योंकि ही इज वेरी पुअर, ही इज आस्किंग फॉर मनी, ही इज आस्किंग फॉर फूड। द पर्सन हु आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर फूड, जिसके पास खाने तक के लिए पैसे ना हो, गरीब हो, पुअर हो, उसे हम पॉपर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर्सिस्ट। अब फियर्सिस्ट क्या होता है, इसकी एक छोटी सी आपको वीडियो दिखा देती हूँ, वो वीडियो देख लो। People will come from all over Spain just to see me, the great Valiente, the fiercest. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये जो बुल है ये क्या बोल रहा है कि पीपल विल कम फ्रॉम ऑल ओवर स्पेन, जो लोग हैं वो पूरे स्पेन से आते हैं, जस्ट टू सी मी, मुझे देखने के लिए, द ग्रेट वेलियंट एंड द फियर्सेस्ट बुल ऑफ ऑल। जो ग्रेट वेलियंट है और एकदम फियर्सेस्ट है, जो बुल, सब में सारे जितने भी सारे बुल है सांडों में से जो सबसे फियर्सेस्ट है, यानी ऐसा है वो व्यक्ति या फिर जो जानवर या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन हो, who is very aggressive, एंग्री हो, जो होता है फ्राइटनिंग हो, जो दूसरों को देख के एकदम से ना चौड़ा हो जाता है और दूसरे लोग उसे देख के डर जाते हैं, एकदम से बोलते हैं ना कि यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, एकदम वायलेंट है, एकदम फ्राइटनिंग है, मुझे देख के इससे डर लगता है, एकदम जबरदस्त, प्रचंड, भीषण, क्रुद्ध, आक्रमण वाला, जो एकदम से देखते ही सब पे आक्रमण कर दे। ठीक है, वो हमारा होता है क्या, फियर्सिस्ट। यहाँ पे दो इमेजेस दे रखी हैं, इसमें क्या है, जो लड़कियां खड़ी हैं, ये एक प्रोग्राम होगा मे बी, जहां पे इसमें क्या लिखा हुआ था, हु इज द फियर्सेस्ट ऑफ देम ऑल, जितने भी सारे उसमें से सबसे ज्यादा फियर्सेस्ट
कौन सी है। अब यहाँ पे टाइगर की इमेज भी दे रखी है, क्योंकि टाइगर भी क्या होता है, खूंखार होता है, फ्राइटनिंग होता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो देखते ही किसी पे भी वार कर देता है ना। तो वही फियर्सेस्ट का मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटेस्ट। डिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक वीडियो देख लो पहले। Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color, so she did it only despite me. अब यहाँ पे इस वीडियो में क्या देखा, ये क्या बोल रही है कि रोजी डिसाइडेड शी वांटेड लेवेंडर। रोजी ने डिसाइड किया कि मुझे लेवेंडर चाहिए। शी नो आई डिटेस्ट द कलर, उसे पता था कि मेरे को ये जो डिटेस्ट है, पसंद नहीं है। आई हेट द कलर, मुझे इस कलर से नफरत है। सो शी डिड इट ओनली टू स्पाइट मी। स्पाइट यानी मुझे अनॉय करने के लिए उसने ओनली ये चीज की, क्योंकि उसे पता था ऑलरेडी कि भाई जो लेवेंडर है उसे पसंद नहीं है, उसका कलर उसे पसंद नहीं है, तो उसने जानबूझ के क्या बोला कि मुझे यही चाहिए, ताकि वो इसको अनॉय कर सके। तो डिटेस्ट का मीनिंग क्या होता है, टू हेट और नॉट लाइक समथिंग और समवन, किसी से नफरत करना, किसी के प्रति घृणा पैदा करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेस्ट। अब यहाँ दो इमेजेस लगा रखी है मैंने, एक में लिखा है आई हेट एवरीथिंग, मुझे नफरत है सब चीजों से, वही होता है आई डिटेस्ट एवरीथिंग। हेट की जगह डिटेस्ट लगा के देख लो भाई, है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। आई हेट स्कूल, मेरे को स्कूल से नफरत है। आई वुड रेदर डू एनीथिंग देन गो टू स्कूल, मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। आई डिटेस्ट स्कूल, आई जस्ट डोंट लाइक इट, आई हेट स्कूल। बचपन में हम रोते रहते थे ना यार कि भाई हमें स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना सुबह उठ के, तो वही इसका मतलब है डिटेस्ट, नफरत करना, किसी चीज से डिसलाइक करना, किसी इंसान को भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्काउल। स्काउल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही हैं, इन दो इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है कि ये बंदे ऐसे मुंह बना रहे हैं, मुंह सिकोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपने फ्राउनिंग कर लेते हैं ना, फ्राउन क्या होता है, आईब्रो को ऐसे नीचे करना, इसको बोलते हैं फ्राउन। तो स्क्राउल क्या होता है कि किसी पे गुस्सा करना, बुरे मूड में आ जाते हैं और हम मुंह चढ़ा लेते हैं ना कि भाई यार तेवर चढ़ाने लग जाते हैं अपने। अ लुक ऑन योर फेस दैट शोज यू आर इन एंग्री मूड और यू आर इन बैड मूड। अब ये दोनों भी देखो कितने बैड मूड में लग रहे हैं, इनको बहुत गुस्सा सा आ रहा है, अपनी फ्राउन कर लिया इन्होंने, भौहें चढ़ा ली, अपनी जो अपनी आईब्राउज होती है ना उनको ऐसे कर लिया, तो वही होता है हमारा स्क्राउल, ठीक है। मुंह सिकोड़ना, नाक सिकोड़ना, ये भी इसी में ही आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजाइल, और ये वर्ड बहुत इजी है और आप लोगों ने काफी बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई ये चीज है, इसको संभाल के लेके जाओ, दिस इज फ्रेजाइल, यानी प्लीज, यहाँ पे इमेज भी देखो, प्लीज हैंडल विद केयर फ्रेजाइल। ये फ्रेजाइल है यानी जो चीज बहुत इजीली डैमेज हो जाए, जो बहुत इजीली ब्रोकन हो जाए, ठीक है, जो चीज टूटने वाली हो, स्पेशली कांच का सामान। स्पेशली ये पैकेज पे लिखा होता है, जब भी कोई डिलीवरी सामान की होती है ना, तो उसके ऊपर फ्रेजाइल लिखा होता है, प्लीज हैंडल विद केयर, या फिर उसके बाद एक ग्लास का साइन बना होता है और उस पर क्रॉस लगा हुआ होता है और बोलते हैं कि ये फ्रेजाइल सामान है, प्लीज इसको बहुत केयर से हैंडल करो ताकि ये टूट ना जाए, है ना। तो वही फ्रेजाइल का मीनिंग है क्या, विच इज इजीली ब्रोकन और विच इज इजीली डैमेज्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवाउर। डिवाउर का मीनिंग क्या होता है, पहले एक छोटी सी क्लिप देखो। आपने देखा कि ये लड़की कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रही है, मतलब एक ही बाइट में उसने पूरा नूडल खत्म कर लिया, एक ही बाइट में पूरा अंडा निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, टू ईट समथिंग वेरी क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री। अगर जब आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें बहुत जल्दी जल्दी खाने लग जाते हो क्योंकि आपको बहुत भूख लग रही होती है, बड़ी बड़ी बाइट्स लेके, ठीक है, भूख के मारे, और एकदम से घुसोड़ लेते हो ना मुंह में पूरी की पूरी बाइट, उसको हम क्या कहते हैं, डिवाउ। अब इमेज भी यहाँ पे मैंने दे रखी है, पूरा इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा सा केक का पीस डाल रहा है, आई डोंट नो क्या खा रहा है वो, जो भी है, तो वो फटाफट इतना बड़ा मुंह खोल के खा रहा है बिकॉज ही इज मे बी हंग्री। जो भी हंग्री होता है हम फटाफट गल्प गल्प करने लग जाते हैं ना चीजें, तो वही होता है हमारा डिवाउ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लॉबर। अब स्लॉबर का मीनिंग क्या होता है, एक वीडियो दिखाती हूँ आपको, ये वीडियो देखो। अब आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो इंसान है संतरा छील रहा है, ठीक है, मे बी वो उसकी ट्रीट हो डॉगी की और उसकी डॉगी के मुंह से लार टपक रही
है ना, जो ड्रूल है उसकी जो थूक निकलती है, स्लाइवा जिसे हम बोले, उसको हम क्या कहेंगे, स्लॉबर। अब यहाँ पे एक इमेज भी देख रहे हो, खाने को देख के उसके मुंह से कैसे लार टपक रही है, स्लाइवा निकल रहा है पूरे मुंह से उसके, तो वही हमारा स्लॉबर होता है। और ये ऐसा कभी कभी होता है ना कि इंसानों के मुंह से भी होता है, खाना देखते ही लार नहीं टपकने लग जाती है, अरे भाई कितना टेस्टी खाना है यार, बहुत टेस्टी खाना है, स्लाइवा निकलने लग जाती है, लार टपकने लग जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कभी हम सो रहे होते हैं और सोते टाइम हमारे मुंह से इधर से लार टपकती है। आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, जब बहुत गहरी नींद में होते हैं या स्पेशली जब आप बीमार होते हैं, बीमार होकर आप दवाई खा के सोते हैं और सुबह उठते हैं एकदम से आपके मुंह से यहाँ पे लार टपकी हुई मिलती है, तो वही होता है स्लॉबर। ठीक है, हैविंग स्लाइवा ड्रिपिंग कॉर्पसली फ्रॉम द माउथ। ठीक है, आपके कॉर्पसली आपके मुंह से टपकती हुई स्लाइवा या फिर लार कह लो, उसे हम क्या कहेंगे, स्लॉबर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्लिंग। वर्लिंग क्या होता है, एक वीडियो देख लो पहले। अब आपने वीडियो में देखा क्या ये लड़की जो है कि गोल गोल घूम रही है बैठ के, है ना, शी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, राउंड एंड राउंड। ठीक है, सर्कल काट रही है और गोल गोल घूम रही है, तो वही मीनिंग होता है वायरलिंग का। बेसिकली एक बर्ड्स को दर्शाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जब बर्ड्स जो होते हैं, जैसे चील होती है, चील को आपने देखा होगा ना, वो आसमान में राउंड एंड राउंड चक्कर काटती रहती है, शी मूव्स इन लाइक राउंड एंड राउंड वेरी क्विकली एंड सर्कल काटती है, उसको हम कहते हैं। जैसे आपने कुन फाया कुन वाली वीडियो देखी होगी सॉन्ग की, ये इमेज उसी से ली गई है शायद। तो ये जो कुन फाया कुन में वो गोल गोल नहीं घूमते हैं, तू है मुझ में समाया, मैं हूं तुझ में समाया, गोल गोल घूमते हैं। तो तेजी से चक्कर काटना, टू मूव और टू मेक समथिंग समवन मूव राउंड एंड राउंड वेरी क्विकली इन अ सर्कुलर मोशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, वायरलिंग। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये वीडियो देख लो। I was a bit reluctant to go this year actually because I hadn't been able to get in touch with my father all week. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये लड़का क्या बोल रहा है इस लड़की को, आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट टू गो दिस ईयर एक्चुअली बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू गेट इन टच विद माई फादर ऑल वीक। यानी उसने क्या बोलने का मतलब था कि वो पूरे ही वीक में अपने फादर से टच में नहीं था, तो अब उसको बिल्कुल भी मन नहीं है उसके फादर की जगह पे जाने का, उनसे मिलने का। ही डोंट वांट टू गो देयर, ही डोंट वांट टू डू समथिंग। ठीक है, जो यहाँ पे चीज क्या बता रही है रिलक्टेंट का मीनिंग, कि वो ये चीज नहीं करना चाहता है क्योंकि वो श्योर नहीं है कि ये सही है या गलत है। बेसिकली वही रिलक्टेंट का मीनिंग होता है क्या, कि कोई चीज को ना करना क्योंकि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, किसी भी चीज के लिए आप संदेह में हो, कि आपके माइंड में संदेह आ रहा है, कि श्योरिटी नहीं आ रही कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेसिकली अनविलिंग हो आप उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो वीडियो में था यही मीनिंग इसने बताया हुआ था कि मैं अनविलिंग हूँ अपने फादर की प्लेस पे जाने के लिए, क्योंकि कई टाइम से मैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं था। और ऑफ कोर्स किसी के कॉन्टैक्ट में अगर हम कई टाइम से नहीं होते तो हमारा मन भी नहीं करता यार कि हाँ भाई जाएं दोबारा मिलें, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं होता, संदेह होता है, क्या पता अब उसके मन में हमारे लिए क्या चीज आ गई हो, है ना। तो वही रिलक्टेंट का मीनिंग है नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर इट इज द राइट थिंग टू डू और यू आर अनसर्टेन अबाउट इट। ठीक है, तो कोई विशेष कार्य करने की अनिच्छुक होना या फिर उसका कोई कारण हो सकता है कि आपके माइंड में कोई संदेह पैदा हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाउंस। डिनाउंस का मीनिंग क्या होता है, पहले ये छोटी सी वीडियो देख लो। Ladies and gentlemen, I stand before you once again to denounce the urban chaos we seem to have to live with in our great city. तो अब आपने वीडियो में देखा, वीडियो में इस आदमी ने क्या बोला है, लेडीज एंड जेंटलमैन आई स्टैंड बिफोर यू अगेन टू डिनाउंस द अर्बन चोज विल लिव विद इन आर सिटी। कहने का मतलब क्या है, वो खड़ा हुआ है पब्लिकली, बहुत सारे लोग खड़े हैं और वहां पे ही इज क्रिटिसाइजिंग, ही स्टैंडिंग देयर टू क्रिटिसाइज दैट, कि जो हम अपनी सिटी में अर्बन चोज को जी रहे हैं उसके बारे में ही इज क्रिटिसाइजिंग। वो स्ट्रांगली पब्लिकली खड़े होकर अपने क्रिटिसाइज कर रहा है चीजों को। ठीक है, वही मीनिंग होता है डिनाउंस करना, टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, कोई चीज रॉन्ग है, जो चीज गलत हो रही है। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सार्वजनिक रूप से किसी बात को गलत ठहराना, किसी बात को अपनी स्ट्रांगली पॉइंट रख के सबके सामने पब्लिकली क्रिटिसाइज करना और उसको गलत ठहराने को हम क्या बोलते हैं, डिनाउंस। ठीक है, डिनाउंस से हमारा एक वर्ड भी आता है अनाउंस करना। तो अनाउंस से हम माइंड में डाल सकते हैं कि कोई स्पीच ही होगी, और स्पीच कौन सी होती है, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को पब्लिकली स्ट्रांगली खड़े होकर स्पीच देना पब्लिकली। ठीक है, तो वो डिनाउंस में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए। Is an enormous amount of absorbent cotton on a very small moth head.
अब इस वीडियो में आपने देखा ये लड़की अपने बॉस से या जो भी वहां पे खड़ा हुआ है उसे क्या बोल रही है, क्या दिस इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉटन ऑन अ वेरी स्मॉल मोप हेड। कह रही है कि जो ये है बहुत एनॉर्मस अमाउंट है, यानी वेरी बिग अमाउंट है किस पे, जो छोटे से मोप का। मोप क्या होता है हमारा पोचा, पोचे के जो हेड पे कॉटन लगी हुई है ना, वो सोखने के लिए, पानी सोखने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट की कॉटन होती है इसके अंदर, यानी कितनी ताकत होती है, इट्स वेरी ग्रेट कि बहुत ताकत है उसमें कि वो इतना सारा पानी सोख सके। ठीक है, वही एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है, वेरी बिग और वेरी ग्रेट। एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट इज एनॉर्मस एनिमल, कि ये बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जानवर है। ठीक है, तो एनॉर्मस का मीनिंग यही होता है कि क्या, वेरी बिग और वेरी ग्रेट, विशाल या अत्यधिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज बस्कर। बस्कर क्या होता है, अब ये छोटी सी क्लिप देख लो। अब आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये जो आदमी है वहां बैठ के गिटार बजा रहा है और लोग उसको पैसे दे रहे हैं। बेसिकली जो बस्कर होते हैं वो स्ट्रीट म्यूजिशियन को कहते हैं, जो बाहर खड़े होके गिटार बजाए या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाए, सड़कों पे गाते फिरे, भिक्षुक गायक जिसे हम कह लें, जिनको उसके बदले पैसे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, रोड पे चलते हुए गाना, बैठ के वहां गिटार बजाना, उसको हम क्या कहेंगे, बस्कर कहेंगे। ठीक है, ऐसा म्यूजिशियन जो स्ट्रीट म्यूजिशियन हो, बेसिकली भिक्षुक गायक हो। जैसे हम ट्रेन में कभी जाते हैं तो हमने देखा होगा ना, वहां पे एक छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं गाते गाते और वो भीख मांगते हैं बेसिकली। और कुछ गायकी जो गाने वाली औरतें भी आती हैं वो चिमटियां बजाते हुए, तो उनको भी हम बस्कर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज नेटिजन। नेटिजन क्या होता है, आप देखिए वीडियो छोटी सी। अब आपने इस आदमी को देखा, ये फोन चला रहा है। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है आजकल सभी करते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में इंटरनेट का इस्तेमाल करें ना, उसे हम क्या कहेंगे, नेटिजन। यानी जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सोशल मीडिया कम्युनिटी में, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस चला रहा है, नहीं तो यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस ही देखे जा रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, सोशली पार्टिसिपेंट है, वेरी एक्टिव इन सोशली पार्टिसिपेंट इन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट, उसे हम क्या कहेंगे, नेटिजन। समवन हु यूज द इंटरनेट अ लॉट, जो बहुत ज्यादा मात्रा में इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। आजकल तो वाईफाई सबके घर में है, तो जाहिर सी बात है, और ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो सब लोग ऑनलाइन ही देखते थे, तो वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत होता था। ठीक है, तो नेटिजन का मीनिंग भी वही है कि समवन हु यूज द इंटरनेट अ लॉट, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, या फिर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ द इंटरनेट। और ऑनलाइन कम्युनिटी कौन सी होती है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गई, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी में आ जाती है। ठीक है, तो वही होता है नेटिजन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो, ये व्यक्ति क्या है, जो बच्चा बैठा है बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो, खाने के लिए, रहने के लिए जगह ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, जो भी बेसिकली जो बेसिक सुविधाएं होती हैं ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, वो ही पूरा ना कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, डेस्टिट्यूट। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इमेज में, क्या, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द डेस्टिट्यूट, कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना। उनको खाना दे दिया, चलते चलते उनको बोल दिया कि भैया ये खा ले, बिस्किट ले ले, चल कोई दिक्कत नहीं है, चाय पिला दी किसी को। ठीक है, बेसहारा जो होते हैं ना बेसिकली, और ये छोटे छोटे रैग पिकर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे कचरा उठाने वाले, इनको भी हम डेस्टिट्यूट कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो रहने के लिए घर है, तभी तो भाई वो भीख मांग रहे हैं, जमा कर रहे हैं चीजें, कचरा जमा करके पैसे लेना चाह रहे हैं, आके आपके सामने हाथ फैलाते कि प्लीज हम थोड़े से दुखी हैं, बेसहारा हैं, कोई सुविधा नहीं है। तो वही हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उनकी हेल्प करना, डेस्टिट्यूट्स की हेल्प करना, यानी द पर्सन हु इज विदाउट एनी मनी, फूड और होम। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायबॉलिकल। तो डायबॉलिकल क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो देख लो। अब देखो इस केकड़े ने क्या बोला इस वीडियो में, डायबॉलिकल, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी बैड और अनोइंग, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले ना तो डेविलिश, डेवल, दानव से भरा हुआ, जो असुर लोग होते हैं ना, जो एकदम से बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, दे आर सोशली अनएक्सेप्टेबल, मॉरली बैड, उनको हम क्या कहेंगे, डायबॉलिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिएस्टा। अब सिएस्टा क्या होता है, एक छोटी सी क्लिप देख लो।
आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये लड़की सो रही है, एक छोटी सी नैप ले रही है। और यहाँ पे फोटो में भी मैंने अटैच किया है कि क्या ये लड़की देखो सो रही है, दिन के समय में सोना। बेसिकली जो छोटी सी नींद होती है ना, शॉर्ट स्लीप, जिसे हम शॉर्ट नैप भी कह सकते हैं, जो बेसिकली लोग आफ्टरनून में लेते हैं, काम वाम किया दिन भर में और दोपहर को जाके छोटी सी 5-10 मिनट की झपकी ले ली, उसको हम क्या कहते हैं, सिएस्टा, दोपहर की झपकी या दोपहर की नींद। और कहीं कहीं चाइना में तो ऐसा भी होता है कि जैसे लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उनको बीच में 10-15 मिनट का गैप दिया जाता है कि भाई झपकी ले लो, सो जाओ। चाइना में होता है, कहीं न्यूज में मैंने पढ़ा था या कोई मेम्स आया था उसमें मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो वही सिएस्टा का मीनिंग है शॉर्ट स्लीप, जो कि हम बेसिकली थक हार जाते हैं, उसके बाद एक छोटी सी नींद ले लेते हैं, एक झपकी ले लेते हैं दोपहर की, तो वही होती है सिएस्टा। और सर्दियों के मौसम में होता है कि सुबह पहले तो लेट उठे, फिर खाना पीना खाया मस्त, उसके बाद रजाई में घुस के सो गए। लेकिन वो नींद जो हमारी शॉर्ट स्लीप नहीं रहती, वो हमारी जो नींद है ना बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि शाम को सीधा हमारी नींद खुलती है कि भाई सो गए, चलो आराम मिल रहा है, सो जाओ। वो हमारे लिए सिएस्टा नहीं रहती, क्योंकि हम उसमें बहुत लंबी लंबी नींद ले लेते हैं। तो दिस इज अ शॉर्ट स्लीप बेसिकली। सिएस्टा एक शॉर्ट स्लीप है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि छोटा सा रेस्ट ले ले ताकि आगे के जो कार्य हैं हम अच्छे से कर सके, ठीक है। गर्म देशों में बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट क्या होता है, एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले ये देख लो। I get it. You try to come back here and intimidate us? Because let me tell you something. I am not intimidated by your freakish hugeness. अब इसमें ये देखो, दो बुल हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहली बुल दूसरे को क्या बोल रही है, यू ट्राई टू कम बैक हियर टू इंटीमीडिएट अस, यानी तुम हमको यहाँ पे धमकाने के लिए आए हो, डराने के लिए आए हो, धमकी देने के लिए आए हो, तो ये बोलना चाह रही है यहाँ पे। तो उसके बाद ये क्या बोलती है कि हम लोग आपकी धमकी से डरने नहीं वाले, ठीक है। तो इसके आगे का सीन ये है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो इंटीमीडिएट का मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी को धमकी देना, किसी को फ्राइटन करना, उसे डरा धमका के अपना कार्य निकलवाना, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीमीडिएट। किसी को डराना, जैसे कोई बोलते नहीं है कि यार ये कर दे नहीं तो मैं ये कर दूंगा, किसी को डराना धमकाना, उससे अपना बेसिक काम निकलवाने के लिए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटीमीडिएट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पाइज। डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है, एक वीडियो देख लो। The world is full of people who will despise what's happening here. अब यहाँ पे इस वीडियो में क्या बोल रहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु डिस्पाइज व्हाट्स हैपनिंग हियर। उसका कहने का मतलब है ये दुनिया बहुत सारे ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि नफरत करते हैं जो कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये किसी मूवी का सीन है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसके क्या बोलना चाह रहा होगा, अगर जिसने मूवी देखी है। मैंने तो नहीं देखी, मैंने सिर्फ शॉर्ट क्लिप निकाली थी। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि यहाँ दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं जो कि नफरत करते हैं बेसिकली, कि जो चीज चल रही है या कोई भी ऐसी चीज से नफरत करने को, किसी को हेट करने को, किसी चीज को या किसी इंसान को हम क्या कहेंगे, डिस्पाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाई हुई है आई हेट यू की, जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि किसी चीज से नफरत करने को हम क्या बोलेंगे, डिस्पाइज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज एवोल्यूशन। देखो ये वीडियो। Well, the inspiration for today's activity manifested as we performed our morning ablutions. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये बच्चा क्या बोल रहा है, वी आर हेयर फॉर आवर मॉर्निंग एवोल्यूशन। यानी मॉर्निंग एवोल्यूशन, जो मॉर्निंग में हम अपनी चीजें करते हैं ना, क्लीनिंग वाली, वॉशिंग वाली, नहाना धोना स्नान करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे सुबह हम उठते हैं, वी डू ऑल आवर एवोल्यूशन, वी क्लीन आवर सेल्फ, वी वॉश आवर हैंड, वी वॉश आवर माउथ, नहाना धोना, ठीक है। यहाँ इमेज में भी दे रखा है, ये अपने पैरों को साफ कर रहा है, दैट इज एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एरुडाइट। एरुडाइट का मीनिंग क्या होता है, when Phineas uses unnecessarily long words for common things like brushing your teeth and washing up. Yes, it is gratifyingly erudite. It's not as cute. अब देखो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या बोला कि ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री एरुडाइट है। यानी एरुडाइट क्या होती है, बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा जो नॉलेज होती है जो डीप स्टडी के बाद आती है, ठीक है। विद्वान लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा डीप नॉलेज को शो कर सकते हैं। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी, दैट इज बेस्ड ऑन डीप स्टडी, उसको हम क्या करेंगे, एरुडाइट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, देखो ये वाला जो वर्ड है ना, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। हॉस्पिटैलिटी देखो, पहले एक छोटे से वीडियो देखो। Thank you for your kindness and hospitality. Our king sends his warmest regards. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये जो पिग है हमारे एंग्री बर्ड से ली गई है ये एनिमेटेड वीडियो, इसमें क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। वो क्या बोल रहा है, आपकी काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी के लिए धन्यवाद करता हूँ। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, जब भी कोई गेस्ट हमारे घर आते हैं उनको हम जो वेलकम करते हैं, उनको खाना पीना सर्व करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे,
हॉस्पिटैलिटी, या सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में अगर हम बोले तो मेहमान नवाजी। कोई भी मेहमान आए उसको हमने टी सर्व की, उसका अतिथि सत्कार किया, ठीक है, फ्रेंडली वे में उसको वेलकम किया, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनॉमली। अब एनॉमली क्या होता है, एक छोटी सी क्लिप देख लो। Collision with space-time anomaly imminent. It appears. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये क्या बोल रहा है, कोलाइजन विद स्पेस टाइम एनॉमली इमिनेंट। यहाँ पे दो वर्ड है, एक एनॉमली एक इमिनेंट है, दोनों का मीनिंग हम देखेंगे। एनॉमली क्या होता है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, या फिर अनयूजुअल, जो बोलते हैं ना असंगति, जो कि अलग है, असामान्य है, जो कि नॉर्मल चीजें होती है बट वो एक अलग होती है उससे ऑपोजिट, क्या, जो कि अनयूजुअल थिंग्स होती है। यहाँ पे इमेज देखो, वैसे कोविड के टाइम में हम लोग नॉर्मल मास्क लगाते हैं, बट अगर हम रास्ते में किसी को जाते हुए ऐसा मास्क लगाए हुए देखे तो क्या वो नॉर्मल लगेगा, नहीं लगेगा ना, हमें अब नॉर्मल लगेगा, ऑफ कोर्स हमें अनयूजुअल लगेगा कि ये क्या चीज है, इसने क्या पहन लिया है, तो वही कहलाता है क्या, एनॉमली। नेक्स्ट वर्ड देख लो क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है कि देखो जैसे कोई भी चीज घटित होने वाली होती है ना, हमें उसका अंदाजा नहीं होता, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, ऐसी कोई चीज जो कि होने वाली होती है, स्पेशली नेगेटिव वे में, कोई अनप्लीजेंट थिंग जो कि घटने वाली होती है। यहाँ पे क्या घटित हो रहा था, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक कॉस्मोस था या फिर कोई भी एक तारा था जो कि टकराने वाला था किसी चीज से, दैट इज अ सडन मूवमेंट, दैट इज अ सडन लाइक हैपनिंग जो कि होने वाली थी, वही हम लोग क्या कह सकते हैं, इमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आता है, दैट इज वेलॉप। वेलॉप का मीनिंग क्या होता है, पहले ये वीडियो देख लो फिर आपको बताती हूँ इसका मीनिंग। What's your name? Michael. You're Derek now. Now you are gonna hold down that football until Charlie. अब आपने वीडियो में देखा ये इंसान कैसे सबको मारे जा रहा है, किसी को हार्ड मार रहा है, किसी को लात मार रहा है, किसी को मुक्का मार के गिरा रहा है, यहाँ की छोटी बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। तो वही वेलॉप का मीनिंग होता है टू हिट समवन वेरी हार्ड, किसी को कस के पीटना, घेर घेर के पीटना, दीवार में मार मार के पीटना, लात से मुक्के घुसे मार मार के उसको पीटना या फिर किसी को हिट करना, उसे हम क्या कहेंगे, वेलॉप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो देख लो। Peter Red is closing in on us. Oh, and we're about to be disintegrated. She's right, Gary. We got trouble. Shield. अब आपने इस वीडियो में क्या देखा, ये इंसान क्या बोल रहा है, ओह नाउ वी आर अबाउट टू डिसइंटीग्रेट, यानी अब क्या हम टुकड़ों में बंटने वाले हैं, क्या हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे। तो डिसइंटीग्रेट का मीनिंग क्या होता है, टू ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, खंडित हो जाना। जैसे कि हम किसी शीशे पे पत्थर मारते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है ना, उसी को क्या हम बोलते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज अर्ग। अब अर्ग का मीनिंग क्या होता है, ये वीडियो देख लो। Never. I'll never talk. Daddy! You're beginning to irk me, Professor. I am irked, and that will not do. As the अब इस वीडियो में ये बंदा क्या बोल रहा है, यू आर बिगिनिंग टू अर्क मी, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, प्रोफेसर आई एम अर्क्ड, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका हूं, एंड दैट विल नॉट डू, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो अर्क का मतलब क्या होता है, टू इरिटेट समवन, टू एनॉय समवन, किसी को इतना हद तक गुस्सा दिला देना, कोई भी ऐसी चीज करके या कुछ भी करके उसको गुस्सा दिलाने को हम क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं, टू एनॉय या फिर टू इरिटेट समबडी और समवन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ, दैट इज फिंडिश। अब फिंडिश का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी वीडियो देख लो। Likely, Cat, for you've chosen to follow the path of evil. Ultimately, it will destroy you, along with your fiendish puppet master. Wow. I know, right? Okay. अब इस वीडियो में ये जो डॉगी क्या बोल रहा है, अल्टीमेटली इट विल डिस्ट्रॉय यू अलोंग विद योर फीडिश पपेट मास्टर, यानी वो उस इंसान को बोल रहा है कि वो एक फीडिश इंसान है, यानी फीडिश पपेट मास्टर है, यानी उसका मास्टर को वो फिंडिश बोल रहा है। तो फिंडिश का मीनिंग क्या होता है, द पर्सन हु इज वेरी अनप्लीजेंट, क्रूअल और विकेट, जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, जो जिसको हम बोले कि चतुराई भरे कार्य करता है, दुष्ट होता है, क्रूअल होता है, क्लेवर बोले, चालाक बोले, ठीक है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान को हम क्या बोलते हैं, फिंडिश, ठीक है। वेरी अनप्लीजेंट और क्रूअल और विकेट, क्लेवर और कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, जिसे हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अति अप्रिय, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता, दुष्ट या फिर बोले चालाक और चतुराई भरा, उसको हम फिंडिश बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज विजिलेंट। विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है, ये वीडियो देखो। Have you been observing me? Oh, yeah. I watch you all the time. That's incredible. Oh, it's nothing, really. But I'm always so vigilant.
अब इस वीडियो में ये डॉगी उससे पूछता है कि भाई क्या तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे? फिर उसके बाद क्या बोलता है, मैं तो हर टाइम विजिलेंट रहता हूँ। विजिलेंट यानी सतर्क रहता हूँ, केयरफुल रहता हूँ, मुझे कैसे नहीं भाई दिखा कि तू मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो विजिलेंट का मीनिंग होता है टू बी केयरफुल या लुकिंग आउट फॉर डेंजर, सतर्क रहना, सावधान रहना। यहाँ पे फोटो भी मैंने लगाई है सावधान इंडिया वाली, सावधान रहे, सतर्क रहे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विजिलेंट, यानी ऑलवेज बीइंग केयरफुल एंड लुक आउट फॉर डेंजर, सतर्क रहना, सावधान रहना, ठीक है, वही विजिलेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपनी वीडियो पे फुल स्टॉप। यहाँ मैंने आपको करा दिया 30 जो है वर्ड्स, दैट टू बहुत अच्छे मेथड से, जहाँ पे मैंने आपको प्यारी प्यारी छोटे छोटे वीडियोस दिखाई, छोटे छोटे फोटोज दिखाए, ठीक है, जिससे आपको लर्न करना हो गया बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। और अब आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड्स हैं, अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहे और डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी 30 वर्ड्स की, क्योंकि ये है हमारी सीरीज 1000+ वोकैबुलरी की, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे वर्ड्स को याद करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।